नमस्कार, न्यूज जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़े के साथ। जबलपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजा का ऐलान किया है तो घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। हादसे पर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है तो पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख मुआवजे की घोषणा। हादसे की जांच होगी, सीएम मोहन यादव ने कहा है। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग लापता है। तो देखिए क्रूज पर है जिसकी वजह से ये हादसा, और इस हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख किया है तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है और पीएमओ की ओर से भी 2 लाख का ऐलान किया गया है। तो 6 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे 9 लोगों की मौत हुई है तो हादसे की जांच की जाएगी। मोहन यादव की ओर से जानकारी दी गई है। तो बड़ा और दुखद ये हादसा जिसमें 39 लोग सवार थे, जिसमें से 25 कर लिया गया और देखिए 6 लोग लापता बताए, 9 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। तो पीड़ित परिवारों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा। हादसे की जांच का ऐलान सीएम मोहन यादव की ओर है तो पीएमओ की ओर से भी राहत राशि का ऐलान किया गया है और प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। खबर, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद नगर निगम की बैठक गुरुवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। महिला आरक्षण विधेयक के निंदा प्रस्ताव कर सत्ता और विपक्ष के पार्षद आमने सामने आ गए। प्रस्ताव पेश होते ही सपा और भाजपा पार्षदों की तीखी बहस शुरू हो गई। सपा पार्षदों ने इसे जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बढ़ते बढ़ते नारेबाजी, हंगामा और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। हालात बिगड़ते देख पार्षदों ने बीच बचाव किया। हंगामे के बीच अन्य प्रस्ताव पारित कर बैठक राष्ट्रगान समाप्त कर दी गई। हम ये मांग करते हैं भारत की जिस आरक्षण को जो 2023 में लागू हो चुका है, जो कानून बन चुका है, उसको लागू की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जो 543 सीट है उन्हीं पे आरक्षण दिया जाए। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लालच में इस आरक्षण को लागू नहीं कर रही, क्योंकि अगर इन्होंने ये आरक्षण अभी वर्तमान स्थिति में लागू कर दिया तो इनके जो उनके विधायक है, सांसद है, उनकी अपनी सीटें चली जाएंगी। तो ये महिला विरोधी हैं बाहर वाले, और ये दूसरे दलों को, विपक्षी दलों को महिला विरोधी का मतलब, लेकिन पूरा देश है कि भाजपा सरकार महिला विरोधी है। अगर इनको महिला आरक्षण लागू करा तो इनको अभी तक लागू कर देना चाहिए। ये देखिए लगातार 8 सालों से और माँ वीरानी झलकारी चौक की मांग कर रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या महिला नहीं थी जिन्हें देश की लड़ाई लड़ी थी? मैं कई से इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, लेकिन माननीय महापौर जी के द्वारा बार बार ठुकरा दिया जाता है। मैंने ये एजेंडे में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन मैं शामिल नहीं किया गया। ये महिलाओं की अपमान करने की ये दिखाई दे रही है। और आज आप भरे सदन में देख सकते हैं, आज भरे सदन में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ला रहे थे महिलाओं का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। माननीय महापौर जी का अपमान करके राष्ट्रीय गान कराने का अधिकार होता माननीय महापौर जी का, लेकिन वो अधिकार ये कैसे महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? ये तो आप सामने देख सकते हैं। जो छीन सकते हैं महिलाओं का, वो क्या सम्मान करेंगे महिलाओं का? इसके लिए हम लोग बात रखिए कि महापौर जी का सम्मान और महिलाओं का सम्मान हम के लिए आंदोलन करते रहेंगे। उन्नाव में पोस्टमार्टम पर उस समय हंगामा हो गया जब सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक के बाद परिजन भड़क उठे। गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में तोड़फोड़ की। आरोप है इस कर्मी मृतक को नशे में होने की बात कह रहे थे, जिससे आक्रोश बढ़ गया। यहाँ पर सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया है। अमेठी के क्षेत्र में मकान गणना प्रशिक्षण के दौरान भोजन को लेकर विवाद सामने आया। प्रशिक्षण कक्ष के बाहर लेके जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हमारे भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिस कारण उन्होंने खाना खाने से इनकार। शिक्षकों ने भोजन की जांच कराने और जिम्मेदार ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सर के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।
मामले ने तूल पकड़ लिया है और प्रशासन से निजात की मांग की है। शिक्षकों को आज जो भोजन दिए वो बहुत घटिया किस्म का, जिसे व्यापक खाने के लिए जो है बदबू जो हमारे शिक्षक महोदय है उन्होंने बताया कि भोजन और इसके द्वारा बहुत लंबी सप्लाई की गई भोजन की, इसलिए हमारे शिक्षकों ने खाने से इनकार किया और दिया। इसके सैंपल यहाँ पर प्रशिक्षण सभागार में भी रखे हुए हैं। हटाओ शासन से इसकी जांच कर सैंपल की और उसकी कार्रवाई ठेकेदार तक की जाए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। हमारे शिक्षकों को अच्छा भोजन प्रदान किया जाए। यूपी के पुर क्षेत्र में लो वोल्टेज और स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब अनोखे विरोध के रूप में सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी के नेतृत्व में किसानों और स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों बादाम भेंट कर याददाश्त ताजा करने का संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों ने अधिशासी विद्युत विभाग बिस्वा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया है कि क्षेत्र में लंबे समय से वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। बिजली आपूर्ति होने के बावजूद वोल्टेज जितना पंखे, मोटर और अन्य उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते। इसके साथ ही लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में असामान्य बढ़ोतरी की शिकायतें लगी हैं। किसान नेता शुभम रस्तोगी ने कहा कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। मांग की गई है कि लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और स्मार्ट बिलिंग की जांच कर सही बिल सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। विरोध चर्चा का विषय बना रहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरेराह महिला में से अश्लील हरकत का मामला आया। यहां एक युवक ने बुर्का पहने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी पूरी घटना पास टीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में महिला गली से गुजरती दिख रही है। आरोपी उसके करीब आकर अश्लील हरकत करता है। महिला के विरोध करने पर आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और कानून व्यवस्था, महिला की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण पर प्रशासन का चाबुक चला है। मुजफ्फरनगर के सिटी और लाइन क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले ही इसकी चेतावनी दी थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। बता दें कि अतिक्रमण के चलते शहर में जाम की यातायात व्यवस्था सुचारू चालू करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में दमकल विभाग के कर्मचारी हड़ताल आज जहां 23वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि रोजाना 5 बारी बारी से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी और गंभीरता साफ झलक रही है। दरअसल 23 फरवरी को कालका में हुई भीषण आगजनी की घटना में दमकल विभाग के दादी और एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही कर्मचारियों में रोष है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग है कि मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जाए। इसके अलावा कर्मचारी पिछले 5 साल से वेतन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी को लेकर भी नाराज हैं। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, इससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर कब तक ये कर्मचारी अपनी मांग तरह संघर्ष करते रहेंगे और कब प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा। बदायूं में तेज आंधी बीती रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक चलती कार पर अचानक विशाल पेड़ गिरा। हादसे के समय कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे में लंबा जाम लग गया। बाद में प्रशासन ने पेड़ हटवाकर यातायात बढ़ाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा।
ये बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से दबंगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में है। पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सरसौता के पास का बताया है। वो घनश्याम सर्विस। अभी कहाँ से ये सरसों पे थे, वो लोग गाड़ी लेके आए बोलेरो। हमारे पास जब मारपीट कर गए, एक हमारे गांव के दूधियार आए सब से, उन्होंने कॉल किया और अलीपुर के लोगों ने कॉल किया हमारे पास कि ऐसे लोग पड़े हैं यहाँ पे मार खाए। अच्छा, हाँ, वो अलीपुर के लोग पहुँच गए। उन्होंने अलीपुर वाले भूरे के भाई थे, उन्होंने धमकी बंद की चले जाए यहाँ से, उन्हें मारेंगे। जब उन्हें छोड़ के भाग के गए, उन्होंने पूरा मारने का प्रयास किया। हरियाणा के पलवल में जीवन ज्योति स्कूल की छात्रा और पहलवान के नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले और स्कूल को रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 28 अप्रैल को महाराष्ट्र के छत्रपति संभागनगर में आयोजित हुई थी। मनीषा ने अंडर 17 वर्ग के किलोग्राम भार वर्ग में देश भर से आए पहलवानों को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। पहले मनीषा ने स्टेट लेवल प्रतियोगिता में भी हरियाणा की ओर से गोल्ड मेडल जीतकर प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई थी। वहीं जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र ने मनीषा और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने मनीषा की मेहनत और लगन ने पलवल जिले को गौरवान्वित किया है। उन्होंने यह भी बताया ट्रायल से वापसी के बाद गांव सिहौल में मनीषा के सम्मान में भव्य समारोह किया जाएगा। यार रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोक वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोला ले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूछ में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर सुबह के साथ हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जग की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 खबर यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। देश के विकास के अहम आंकड़े जुटाने के लिए जनगणना 2027 के तहत स्वगणना 30 अप्रैल को समाप्त हो गई है। अब 1 मई से 30 मई तक मकान सूचीकरण और घर घर गणना कार्य शुरू होगा। हरियाणा के भिवानी में जिला योजना अधिकारी कौशिक ने बताया कि इस अभियान के तहत भिवानी जिले में कुल 2027 ब्लॉक बनाए गए। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 150 से 200 मकान शामिल हैं। पूरे जिले में करीब 25 और 500 से 600 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो इस कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। इस बार जनगणना को डिजिटल रूप दिया गया है। नागरिक मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी भर सकते हैं। प्रत्येक परिवार को एक का यूनिक आईडी दी जाए। सत्यापन के समय गणना कर्मी को दिखाना अनिवार्य होगा। घर घर सर्वे के दौरान आमजन को 33 के उत्तर देने होंगे। इन सवालों में परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान की स्थिति, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक जानकारी शामिल है। इसके साथ ही प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सके। बताना चाहूँगा कि जो स्वगणना का कार्य था 16 अप्रैल से 30 मई तक होना था, जिसमें लोग खुद से द्वारा जो बताया गया पोर्टल है उस पर जाएं और स्वगणना का कार्य करें। और उस अंतर्गत अभी तक लगभग 6353 लोग काम पूरा कर चुके हैं, यानी गणना का काम 6353 कर चुके हैं और लगभग 1101 लोग इस पर कर चुके हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो 1101 लोगों ने इनिशिएट किया है वो उसको स्वगणना के जो अधूरा काम उसको पूरा कर लें, ताकि जो आगे एनोमीटर का काम थोड़ा सा उसमें आसान हो सके। और इसके साथ साथ सभी कॉलेजेस के बच्चे या यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल एजुकेशन जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं या जितने आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आखिरी दिन बचा हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वगणना का काम कर लें पूरा। राजधानी दिल्ली कनकपुरी इलाके में सुबह सुबह डाबरी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार का कहर देखने मिला, जहां एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी। टक्कर में स्कूटी फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। जोमेटो में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत था। मामले को लेकर पश्चिमी जिला के डीआर डराडे ने बताया कि जनकपुरी थाने में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति डाबरी फ्लाईओवर से नीचे गिर गया है। जांच अधिकारी ने पाया कि और एक मारुति स्विफ्ट कार दुर्घटना अवस्था में थी। चालक फरार था। पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पलवल जिले के तातारपुर जटौला रोड स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। ट्रक से केमिकल उतारते समय अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही बेविकराल रूप ले लिया। काले धुएं का गुबार दूर तक नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर तफरी के बीच कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि एक कर्मचारी मामूली झुलस गया। सूचना पर दमकल विभाग की 24 गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग कारणों की जांच जारी है। नोएडा में गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल से रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित हो गया है। बड़ी लागत से रेस्टोरेंट संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। उनका कहना है कि उन्हें मजबूरन खाने पीने के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे ग्राहकों की संख्या भी घट रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अजीत मठ सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और रेस्टोरेंट चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, तो आप इसको लेकर क्या कहोगे? क्या कहना चाहिए सर, मैं पहले खुद का रेस्टोरेंट था मेरा, ठीक है, सेक्टर 15 नोएडा में, ठीक है, कुछ चला रेस्टोरेंट, उसका मालिक था मैं। उसके अंदर मेरे अंदर 3-4 बंदे काम कर रहा था, ठीक है। गुड़ी बंद करना पड़ा सिलेंडर का। अब मुझे इनके पास काम कर रहा है, चाचा के पास काम करना पड़ रहा है अभी। देश में कमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़ गए हैं। 993 रुपये हुआ है। और अब हम बात करने के लिए नोएडा के सेक्टर 18 में आए हैं। यहाँ कुछ रेस्टोरेंट संचालक रेस्टोरेंट चलाते हैं और यहाँ की क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे रेस्टोरेंट संचालकों पे किस प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक रेस्टोरेंट संचालक है, इनसे आपका नाम? बच्चन सिंह। अब बच्चन सिंह जी, आप यहाँ कितने वर्ष से रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मेरा 2000 है।
2010 से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आज कमर्शियल सिलेंडर पे 913 की बढ़त हुई है, यूं कह के इजाफा हुआ है इनके पैसे में। तो इसका आपके धंधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे धंधे पे 50% प्रभाव पड़ रहा है। किस तरीके की परेशानी आएंगी? क्या आप रेट लिस्ट वगैरह? जो सिलेंडर मुझे 1500 का मिल रहा था 6000 का मिलता है, अब उसमें 900 रुपये और बढ़ गए, वो 7-8 हज़ार का मिलेगा। तो अब जो अभी आप आइटम बेचते थे, जो आपके यहाँ पे फूड कार्ट में जो भी सामान है, क्या उस पर रेट बढ़ाने आ रही है? रेट बढ़ाने की तैयारी है सर। मैं सोच रहा हूँ, मैंने बोला 2-4 कस्टमर से, वो इतना करोगे तो मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खा पाऊँगा। तक एक दिन में आपके कितने सिलेंडर यहाँ यूज हो जाते थे, कमर्शियल सिलेंडर? मेरे एक दिन में 4 से पर डेली होते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी तो एक सिलेंडर मिलना मुश्किल है सर, काम नहीं है बिल्कुल। यूँ कहें कि सिलेंडर मिलना भी मुश्किल है और खर्च भी ज्यादा हो रहा है, आपके ऊपर जो दबाव आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे अगर वर्करों की बात करें, लगभग कितने वर्कर? 35 वर्कर काम करते हैं, 35 वर्कर काम करते हैं। गैस के दाम बढ़, कितना प्रभाव पड़ेगा उनकी तनख्वाह को लेकर? तनख्वाह के लिए वो कहते हैं मेरी सैलरी बढ़ाइए, नहीं सैलरी कहाँ से बढ़ाऊँ, इधर गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है सर, इतने खर्चे हैं। वो कह रहे बढ़ाओ तो मैं काम करूँगा, मैं कहाँ से बढ़ा पाऊँगा बताइए सर। और देखिए, इन्होंने बताया सिलेंडर पे जो रेटों में इजाफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट चालक हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा, और जो यहाँ पे काम कर रहे उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? राहुल कुमार यादव। राहुल जी, आप यहाँ पे ग्राहक हैं या फिर आप यहाँ काम करते हैं? मैं सर काम करता हूँ। आप यहाँ काम करते हैं। जैसा कि मैं देखा, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया, 993 रुपए बढ़ गया, 4 रुपए में सिर्फ 7 रुपए कम। तो अब आप लोग जो काम करते हो, क्या इस पे कोई फर्क को लग रहा है? सर फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही फर्क हो गया। आज से लगभग 2-3 महीने से इतना फर्क हो गया। जहाँ हम 6 यूज करते थे, तहाँ 1 यूज करते हैं। वो भी सिलेंडर 5 या 6 हज़ार का मिल रहा है, जो 18 सिलेंडर मिल रहा था। अब कहाँ से हम लड़कों की सैलरी निकालेंगे, कहाँ से हम अपनी खुद निकालेंगे, किराया निकालेंगे, बहुत परेशानी है और काम भी इतना है। देखिए, ये संचालक के यहाँ पे काम करते हैं कि हमारे जो रेस्टोरेंट संचालक वो किस तरीके से हमारी सैलरी को निकालेंगे, कि जब इतने महंगा हो जाएगा और भी जो सामान है वो महंगा हो रहा है, किराया भी देना, की सैलरी भी देनी है। और यहाँ कुछ लोग और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप ये बताइए, जैसे आज सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, आप लोग कुछ बाहर से खरीदते हैं, तो पैसे बढ़ने की संभावना, इसको लेकर आप क्या कहोगे? इसको लेकर क्या बताएं, तो के लिए प्रॉब्लम है। जैसा कि लोगों की जेब पे भार पड़ रहा है, जो लोग 100 रुपए खर्च करके शायद सारा दिन काम चला लेते थे, 50 रुपए कुछ खा लिया, लेकिन आगे बढ़ेगी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को तो दिक्कत होगी। तो बिल्कुल होगी दिक्कत, बहुत बड़ी जो है बस जनता के लिए। देखिए, इन्होंने बताया, ये ग्राहक हैं, कुछ खाने पीने आए थे, इन्होंने बताया कि जो कीमतें बढ़ रही हैं सिलेंडर की, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, लोगों की जेब पे असर डालेंगे, और जो ये बढ़ गया तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान करेगा। तो कैमरा पर्सन के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। भिवानी को मुंहखुर और गलघोटू मुक्त बनाने के लिए पशुपालन विभाग बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। मई के पहले सप्ताह से संयुक्त वैक्सीन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 2,83,000 पशुओं के टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां दोनों बीमारियों के संयुक्त वैक्सीन लगाई है। विभाग ने पशुपालकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अधिक से अधिक पशु टीकाकरण कराने की अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, सच दिखाए।